डॉक्टर साहब, डॉक्टर राम नमस्कार। मुझे मालूम है आप अमेरिका में हैं, इस समय लॉस एंजल्स से लाइव हैं। और चूंकि इस समय पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का चला हुआ है, और अमेरिका से आप जो इंडिया में अफ्रीका में ओमिक्रॉन फैला हुआ है, तो आपका क्या व्यू है? मतलब इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्योंकि अभी जस्ट हम लोग 2.25 साल कोरोना का एक पीरियड बिता के आए हैं, और हम सोच रहे थे कि खत्म हो गया, तब तक एक नया अटैक आ गया है। इसको कैसे देखते हैं आप? हुँ, हुँ। हाँ, देखो आपकी बात सही है पंकज जी, धन्यवाद। अ, मैं इस समय पे लॉस एंजेलिस में हूँ। अभी पिछले 1-10 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ अक्रॉस द यूएस, और काफ़ी सिटीज़ में अभी गया हूँ, सैन डिएगो में गया हूँ, सैन फ्रांसिस्को गया हूँ। काफ़ी सारे कंपनीज़, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ में डिस्कशन हुआ है, बात हुआ है। काफ़ी सारे प्रोफ़ेसर्स जो की ओपिनियन लीडर्स हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ में भी काफ़ी डिस्कशन हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। सारे लोगों को इस बात की चिंता है, ठीक है ना? तो इन सब विषयों को लेकर के काफ़ी हम लोगों की बातचीत हुई है आपस में। तो उसका मैं एक सार है जो आपके साथ में शेयर यहाँ पे करना चाहूँगा, जो कि हो सकता है कि एक जनरल पब्लिक के लिए भी उसमें काफ़ी कुछ समझने के लिए होगा। तो जब जानकारी हमको ज़्यादा होती है, तो पैनिक अपने आप से कम हो जाता है। जब जानकारी नहीं होती है, तो एक पैनिक का एटमॉस्फियर बन जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि इस समय में हमको जागरूक रहना है, जानकारी के साथ में रहना है। ठीक है ना? तो अभी आपने जो प्रश्न किया है, उसके ऊपर मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जैसा मतलब बहुत ज़्यादातर लोगों को मतलब इस बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, कुछ ऐसा उनके मन के अंदर डाउट होगा। बट रियलिटी ये है कि जो ओमिक्रॉन जो म्यूटेंट जो है, ये तो पता है सबको कि इसमें सबसे ज़्यादा म्यूटेशंस हैं, और वो म्यूटेशंस जो हैं किस प्रकार से मतलब उस वायरस को मतलब हेल्प करेंगे, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें तो अभी जाँच का विषय है, लेकिन एक मेडिकल सिस्टम के अनुरूप मैं ये कह सकता हूँ कि साउथ अफ्रीका में मेरा काफ़ी बात हुआ है, बीइंग ए हेल्थ एडवाइज़र टू ए वन पर्टिकुलर कंट्री लिसेतो। तो मैंने काफ़ी सारे केसेज़ के बारे में क्लिनिशियंस के साथ में बात किया है। तो जितने भी वहाँ पर केसेज़ ज़्यादातर जो आ रहे हैं, वो सारे केसेज़ जो हैं वो अनवैक्सिनेटेड लोगों के अंदर हैं। दूसरी बात क्या है कि इस बार जो बच्चे हैं, जो ख़ास करके जिनकी उम्र जो है वो 2 साल से छोटी है, ऐसे बच्चे जो हैं वो काफ़ी तादाद में मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर भर्ती हुए हैं, यानी कि जो टॉडलर्स हैं, तो उनके अंदर ये इन्फेक्शन किसी प्रकार से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है, ख़ास करके साउथ अफ्रीका के अंदर। तो यदि हम इसको अगर आंकड़े की दृष्टि से बोलें, तो जो कम से कम जो हॉस्पिटलाइज़ेशन के केसेज़ हैं साउथ अफ्रीका में, वो पहले के कंपैरेटिव करीब 400% ज़्यादा हैं। और उन 400% में से 10% जो केसेज़ हैं, हॉस्पिटलाइज़्ड जो केसेज़ हैं, वो टॉडलर्स के हैं, यानी कि वो बच्चे जिनकी की उम्र 2 वर्ष से कम है जो है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई मोर्टेलिटी या किसी प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा सीवियरिटी की बात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये देखने में आ रहा है कि थोड़ा एक कुछ केसेज़ के अंदर एक क्लिनिकल सीवियरिटी बढ़ी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको हमको ध्यान में रख लेना है। और जब हम इसके सिम्पटम्स की बात करते हैं, तो सिम्पटम्स में जो पुराने वाले सिम्पटम्स हैं, उस तरीके के सिम्पटम्स तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि मसल्स के अंदर बहुत पेन होता है। आपके मसल्स एकदम जैसे सौर हो जाते हैं, जैसे कि आप मतलब 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आप दौड़ के आए हों, या बहुत ही कोई एक्सट्रेनियस आपने एक्सरसाइज़ की हो। तो इस प्रकार के मतलब बहुत ज़्यादा मसल्स का इश्यू देखने को मिला है। दूसरा कफ हो जाता है, और दूसरा तीसरी बात है कि आपको कम से कम 5 दिन तक ये सिम्पटम्स आपको रहते हैं। जिन लोगों के अंदर कोमॉर्बिडिटी है, उनके सिम्पटम्स अलग हैं, क्योंकि इट इज़ लाइक ए मिक्स एंड मैच ऑफ द वेरियस डिजीज़ेज़ एंड देयर कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन इन जनरल जो है, अगर हम सिर्फ़ केवल ओमिक्रॉन के सिम्पटम्स सिम्पटम्स की बात करें, तो उसके अंदर मसल्स पेन मैं बोलूँगा मुख्य रूप से है, कफ होना मुख्य रूप से है, फ़ीवर होना, और 5 दिन तक इस प्रकार के सिम्पटम्स रहना, वो ज़्यादातर लोगों में देखा गया है। तीसरी जो बात ज़्यादातर मुझे लोगों ने पूछी है कि क्या पहले वाले जो हमारे कोरोना के जो कोविड के टेस्ट थे, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट थे, क्या उनके अंदर हम ओमिक्रॉन को पकड़ पा रहे हैं? कैसे पहचान पा रहे हैं?
तो उसके अंदर कहने की बात क्या है कि जनरली जो हमारे पहले के जो डायग्नोस्टिक टेस्ट थे वो हमारे एन जीन और ई जीन और आरडीआरपी जीन यानी कि 3 जीन्स को जो है क्या डिटेक्ट करते थे। अभी ये जो नया जीन है जिसके के अंदर म्यूटेशन हुआ है उसको हम बोलते हैं एस जीन है क्या है। तो अभी जो हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तैयार नहीं हुए हैं। उसके लिए काफी लैब्स काम कर रहे हैं अभी, और उसको हम बोलेंगे एस जीन ड्रॉप आउट टेस्ट, यानी कि अब हम जो है एस जीन ड्रॉप आउट टेस्ट करेंगे ओमिक्रॉन को पहचानने के लिए। बाकी जो हमारे टेस्ट अभी तक अवेलेबल हैं उनसे हम ये पता कर सकते हैं कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है, लेकिन क्या ये ओमिक्रॉन है इसको करने के लिए नए डायग्नोस्टिक टेस्ट शायद जल्दी से ही आ जाएंगे जिसके के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की सिचुएशन है जो मुझे देखने को मिली। आपने जो सिम्टम अभी बताया है, मसल स्पेन बताया है, बाकी सिम्टम्स आपने बताए हैं, तो कोरोना में जैसे ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता था काफी नीचे और लंग काफी डैमेज होता था, ओमिक्रॉन में वही सेम है कि डिफरेंट? जो आपने बताया जनरली तो फीवर में होता ही है, मतलब नॉर्मल फीवर में, फ्लू में होता है, क्योंकि जो नॉर्मल फ्लू या कोविड की तरह लंग एंड ऑक्सीजन वाला भी सिचुएशन आएगा, हाइपोक्सिया जो बोलते हैं। मैं यही बोलूंगा कि अभी तक जो क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका वो उतना सीवियर साइड के ऊपर अभी तक पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं है, बट नेचुरली उस तरीके के सिम्टम्स भी होंगे। लेकिन जो साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन ने जो अपना 30 नहीं शायद 1 तारीख को जो उन्होंने प्रेस रिलीज दिया है उसके अंदर मुख्य रूप से इन्हीं सिम्टम्स के बारे में बात किया है। एंड दे हैव आस्क्ड दैट दे आर गोइंग टू टेक अनदर 1 वीक एक्चुअली टू पुट अप अनदर प्रेस रिलीज ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। तो मतलब दैट अभी इज तक जो बाहर निकल के आए हैं वो नॉर्मल फ्लू वाले ही लक्षण, जो भी 1 दिसंबर को जो साउथ अफ्रीका का प्रेस रिलीज आया है उसके हिसाब से उनके जी नॉर्मल फ्लू के लक्षण। जी जी। उसमें मुख्य रूप से 3 ही बातें हैं। बच्चे थोड़े से प्रभावित हैं, ठीक ये है ना। ऐसा तो नहीं बच्चे नंबर नॉन वैक्सीनेटेड है इसके कारण प्रभावित नहीं है, तो भारत में तो बड़ी संख्या ये में वैक्सीनेशन की है, तो ये जो ओमिक्रॉन का खतरा है वो बिकॉज ऑफ नॉन वैक्सीनेशन लोग को ज्यादा वरीसम है। हाँ, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कंक्लूड करना मतलब उचित नहीं होगा, बट यस वी कैन कास्ट सम एस्पर्शंस अराउंड इट। ठीक है डॉक्टर ना। साहब, अंत में अगर आपको कुछ कहना हो ओमिक्रॉन को लेकर, इंडिया के लिए कोई मैसेज देना हो तो आप दे सकते हाँ, तो मैं एक्चुअली ये बोलना चाहूंगा कि नंबर 1 बात तो पैनिक तो नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि वी आर बेटर प्रिपेयर्ड, वी आर बेटर इक्विप्ड। ठीक है ना। हमारे पास में वैक्सीन हैं जिनको हम बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। ठीक है ना। दूसरी बात जो क्या है कि अभी पब्लिक के अंदर एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है ना, जो हमको हेल्प कर रही है। और तीसरी बात जो है क्या है, हमारे पास में एक बहुत अच्छा इस डिजीज को फाइट करने का मेडिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है। तो ये जो 3 चीजें जो हैं ये हमको मतलब इससे फाइट करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली हैं। तो पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है। पैंडेमिक तो मैं नहीं मानूंगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पैंडेमिक होगा, तीसरा लहर आएगा, चौथा लहर हैं? अभी आएगा। एंडेमिक है। I don't want to get into it, and I don't believe that it is going to happen. Okay, there may be some kind of a outbreak in a particular pockets of the country or in various countries, but it is not going to be the 3rd or 4th or 5th of अच्छा, wave इट of इज the लाइक corona. एपिडेमिक, नॉट अ पैंडेमिक, एपिडेमिक। Yeah, epidemic we have already declared in one of our talk, I think a month before. या So I still stand by that logic that okay, that it is not going to be the pandemic. Only one thing that we need to remember for the general public is that vaccine is the D-link. Vaccine is the D-link between the infection and mortality. इवन If मास्क टू। yeah, yes, so vaccine is very important, and then the second thing is follow the COVID appropriate behavior. That counts everything. If we will do this, we are pretty ready, pretty prepared, okay, to fight the battle and win the battle, no doubt about that. So live happy, live safe, live with safety, and take care of yourself and take care of others. Thank you थैंक यू so डॉक्टर much. साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लॉस एंजल्स ने आपने इतने बढ़िया इंडिया के लोगों के लिए मैसेज दिया, थैंक्स अ लॉट। जी, thank you so much.